और फिर मैं आई तो मैंने देखा कि कौन है। मैंने कहा मैंगो कहाँ गया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मैंगो। आई कांट लाई मैंगो गुड मॉर्निंग करने के नाम पे। अच्छा पर गुड मॉर्निंग का तो सब कुछ अब आपको याद कर रहे थे बच्चा। मैंगो को ऊपर बैठा दिया है क्योंकि उसको सुबह सिर्फ और सिर्फ ऊपर बैठना अच्छा लगता है और वॉक करना अच्छा लगता है, तो मैं उसे परेशान नहीं करूंगी। पर आप लोग इतना ज़्यादा याद कर रहे थे अपनी मैंगो को, इसलिए मैंने सोचा कि गुड मॉर्निंग करा दी जाए। इस व्लॉग की स्टार्टिंग ही मैंगो से की जाए। और बाहर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मैंने कल आपको दिखाया था। कल मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। अब मैं चाहती हूँ धीरे धीरे करके, एक साथ तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ धीरे धीरे करके सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखूँगी, फिर सब कुछ क्लीन हो जाएगा एकदम। तो मैं चाहती हूँ धीरे धीरे करके सब काम करना शुरू करती हूँ, वरना तो ऐसे ही कितने दिन तक ऐसे ही फैला रहेगा। आज आपको पता है मैं क्या हुआ, मैं दिखाती हूँ जल्दी से। ये देखिए कौन है, मैंगो। किसे बुला लिया? ये मैंगो नहीं है। एक मिनट फोकस करती हूँ। ये मैंगो नहीं है, मुझे भी ये लगा था कि ये मैंगो है, बट ये कोई और है। ओए मैंगो, ओए किसे बुला लिया? बेटे छोटा बच्चा आया कहाँ से? क्योंकि मैं तो बाहर, मैंने आपको बताया था कि मेरे को सफाई करनी है, मैं बाहर सफाई करने बैठी। यहाँ पे मेरा लैपटॉप रखा हुआ था, मैं काम कर रही थी और मैं बस ऐसे ही बैठ कर सफाई कर रही थी। फिर मैं देखा कि आवाज़ आ रही है अचानक से कि मैंगो कभी कभी क्या होता है ना, कूद के अपने घर की तरफ जाता है, ऐसी उसकी मर्जी होती है। तो मैंने देखा कि कहीं चोट तो नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पर ना मैंगो जब गिरा था, आपको याद है कितनी सारी उसको चोट लगी थी। तो यहाँ पे मैंने चादर बिछा दी है, यहाँ पे मैंने ऐसे करके एक बेडशीट बिछा दी है, जिससे कि अगर वो गिरे भी तो भी उसको चोट नहीं लगे। मैं सोचा कि फिर से उसको चोट तो नहीं लगी, गिर तो नहीं गया कहीं। और फिर मैं आई तो मैंने देखा कि कौन है। और जब मैंने उसे गौर से देखा ना, दिखाऊं अगर तो गौर से जब मैंने उसे देखा तो ऑब्वियसली मुझे इतना टाइम हो गया मैंगो के साथ, तो मैं मैंगो को तो पहचान ही गई हूँ। तो मैंने देखा कि उसके नेक में रिंग नहीं है और वो शांति से ऊपर बैठी है। मतलब हाँ, तो मैंने देखा कि उसके नेक में रिंग नहीं है। और जितना मैंने पढ़ा था, जब मैंगो मेरे पास आया था तो मैंने पढ़ा था कि फीमेल जो होती है उनके नेक में जो मैंगो के रेड कलर का रिंग है ना, वो नहीं होता है फीमेल के नेक में। तो मैंने सोचा कि ये तो छोटी बच्ची है, कहाँ से आ गई आप मैडम? और जितना मैंने सुना है कि जो पैरट्स होते हैं, मतलब जितना मैंने सुना है, वो इतना ज़्यादा तो उड़ नहीं पाते हैं। तो ये कहाँ से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कहाँ से आ गई? मैंगो कहाँ से बुला लिया आपने? बट ये आई कहाँ से होगी? क्योंकि मैं पूरा तो मतलब बंद करके रखती हूँ, गेट उधर से बंद है, जो हॉल की बालकनी है वो पूरा बंद रहती है, किचन का तो विंडो ऑब्वियसली खोलने में नहीं आता है, क्योंकि मैंगो का कोई भरोसा नहीं, कभी इधर उड़ते कभी इधर उड़ते, तो कहीं चले जाएं, इसलिए मैं प्रॉपर बंद करके रखती हूँ। आई कहाँ से होगी? लेकिन इधर देखते हैं, पर खुला तो नहीं है। नहीं, यहाँ तो पूरा बंद है, मतलब तो फिर कहाँ से आई होगी ये? ये भी बंद है। ओ, ये खुला हुआ है, ये ना हल्का सा यहाँ से अलग हो गया है थोड़ा सा, ये हल्का सा यहाँ से अलग हो गया है, तो यहीं से आई होगी ये, क्योंकि उसके अलावा कोई जगह ही नहीं आने की, ये पूरा अच्छे से कवर्ड है। बट हाँ, इससे तो आ सकता है कोई भी। तो इससे आई क्या मैडम? देख रही है वो। ओ मैडम, किधर से आई आप? इधर से आई क्या? बट अगर ये पैरट्स इतने उड़ते नहीं हैं तो ये उड़कर कैसे आई यहाँ पर ही? अंदर तो हो सकता है कि मैंगो यहाँ पे बैठा रहता है ना, तो कबूतर भी आते हैं, कबूतर भी दिखते हैं उसको, और कहते हैं मतलब हो सकता है कि मैंगो को देखकर वो अंदर आ गई, कि मतलब होता है ना कि मेरा कोई साथी है अंदर, मेरे जैसा दिखने वाला कोई अंदर है, तो शायद उसको देखकर अंदर आ गई हो। मैं आई भड़बड़ाते हुए, मतलब यहाँ पे घूम रही थी,
फिर एकदम से पर्दे पे चढ़ गए। सोसाइटी में किसी ने होता है ना कि सोसाइटी में किसी के पास हो, वहाँ से कुछ उनका खुला रह गया हो बालकनी वगैरह, वहाँ से उड़कर आ गई हो, तो मुझे ना एटलीस्ट मतलब नीचे गार्ड भैया को तो इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा कि अगर किसी के घर से उड़कर आई होगी ये, तो फिर सब लोग मतलब ऑब्वियसली उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, उसको ढूंढ रहे होंगे। पता नहीं, बहुत सुस्त बैठी हुई है। हाँ, और ऐसे ना एकदम से लाइक होता है ना कि पकड़ने में वो सब भी थोड़ा बहुत डर लगता है एकदम फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंगो के साथ ये तो एक्सपीरियंस अलग है, लेकिन फिर भी तो मैं ना नीचे जाती हूँ, पहले गार्ड भैया को इन्फॉर्म करती हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है। अगर कोई ढूंढ रहा होगा तो वो भी डेफिनेटली गार्ड भैया से पूछेंगे कि ऐसा कोई देखा या किसी ने बोला। तो अगर किसी के घर से ही उड़कर आई होगी तो एटलीस्ट उनके घर मतलब वापस तो चली जाए, परेशान तो ना हो, ना वो परेशान हो ना ये परेशान हो बच्ची। तो मैं फटाफट से नीचे जाती हूँ और पहले उनको इन्फॉर्म करती हूँ। अभी जब मैं आई ना और मैंने वहाँ पर बच्ची को बैठे देखा, मैंने कहा मैंगो कहाँ गया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये कर्टन्स के जो फोल्ड्स हैं, उस फोल्ड्स के पीछे कभी कभी मैंगो ऐसे छुप जाता है ना कि दिखता नहीं है कि हाँ का वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। और फिर मैंने बच्ची को गौर से देखा, उसकी रिंग नहीं थी गले पे, और प्लस उसकी पुच्चू भी है ना, वो छोटी सी पूंछ है उसकी, मतलब मैंगो की काफ़ी बड़ी पूंछ है, मैंने आपको दिखाया था। बच्ची की छोटी सी पूंछ है तो प्रॉपरली दिखता है, मतलब अगर जब मैंगो वहाँ बैठते हैं तो वो दिखता है। मैं सडनली डर गई कि मैंगो कहाँ चला गया और ये कौन आ गया। लेकिन उसके बाद जब गौर से देखा ना तो मैंगो वहीं पर बैठा हुआ था। थैंक गॉड मैंगो मेरे पास ही है, कहीं नहीं गया वो, बस ये बच्ची कहीं से आ गई है। और जाने से पहले ना एक बार उसको खिलाकर देखती हूँ कि क्या पता कहाँ से आई हो, क्या पता बहुत टाइम से यहीं पे पेड़ पे आसपास कहीं घूम रही हो और भूख लगी हो उसको, तो एक बार ट्राई करती हूँ एप्पल या सीड्स कुछ खिला के। एक तो वो इतनी ऊपर जाके बैठ गई है ना, ये देखो अब ये नीचे उतरने की कोशिश कर रही है। कहाँ गई? ये रही या मैंगो की वॉकिंग चल रही है, कहाँ गई? ऊपर आ गई। देखती हूँ एक बार ट्राई करके, ये कुछ खाती है तो। ये लो, कुछ खाओगी? लो थोड़ा सा, लो। ओ भाई वो डर रही है। ये लो कुछ खाओगी? वो डर रही है। ओ भाई क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? डरो नहीं। मैं जा रही हूँ गार्ड भैया के पास बताने उनको कि एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर ही दूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंगो ने अपनी कोई कोड लैंग्वेज यूज़ करके, मतलब वो जो टाइप करता है वो कोड लैंग्वेज में उस बच्ची को बुला लिया हो अपने पास। डोंट नो, बिकॉज ऑब्वियसली बर्ड्स एंड एनिमल्स ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ऑब्वियसली कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो आपको एक्चुअल रीज़न पता ही नहीं लगेगा। लेकिन एटलीस्ट मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन्फॉर्म करना, वो मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए और वही मैं करने जा रही हूँ। तो फाइनली मैंने गार्ड भैया को बता तो दिया है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि अभी तक तो ऐसा किसी ने मतलब इंक्वायरी की नहीं है, पूछा नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ रिगार्डिंग। तो लेट्स सी अब क्या होता है। मेरा काम था इन्फॉर्म करना, मैंने इन्फॉर्म कर दिया। बस मेरे को ना बार बार माइंड में सिर्फ यही चला है कि मैं 21st फ्लोर पे रहती हूँ, और जैसा कि मैंने सुना है कि पैरट्स इतना ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मतलब माई थिंग। तो फिर वो कैसे इतना उड़कर आ गई, या मे बी हो सकता है कि किसी सामने की ही अपार्टमेंट में हो। लेट्स सी, अभी गार्ड भैया को के पास ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं आई है, अगर जैसी आएगी वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, मैंने उनसे ये बोल दिया है। अब लेट्स सी क्या होता है। जो अब ये तो एक अनवांटेड इंटरेस्टिंग सा चीज़ हुई आज मेरे साथ, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। अब बस देखती हूँ कि मैं उसको खिलाने की कोशिश करूँगी खाना। अभी उस समय खिलाने की कोशिश की थी तो नहीं खाया उसने। अब देखती हूँ थोड़े टाइम बाद फिर से खिलाने, क्योंकि अभी वो शायद डरी हुई होगी कि इतना मतलब एक ऐसी जगह आ गई, अनजान जगह।
फिर से ट्राई करूँगी एक बार उसे खिलाने का, और जो भी होता है वो मैं आपके साथ अपने कल के व्लॉग में शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच मेरे इस व्लॉग का पार्ट बनने के लिए। मेरी लाइफ में जो जो भी इंटरेस्टिंग होगा, जो भी होगा, वैसे ही मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप भी इसको देखकर मुझे मोटिवेट करते रहिएगा हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मैं मिलती हूँ आप सबसे अपनी कल के व्लॉग में। चलें, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।